हेलो दोस्तों, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो हम बीपीएससी टीचिंग का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे जीएस का। तो जीएस के प्रैक्टिस सेट में हमने एक प्रैक्टिस सेट कर लिया था और ये आज का आपका प्रैक्टिस सेट दूसरा होगा, ठीक है ना। ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो 41 से लेके 120 नंबर तक ये क्वेश्चन आपका रहने वाला है। और बात करें यहाँ पर, तो आपके जो रीजनिंग और मैथ की है वो मैं नहीं करवा रही, सिर्फ और सिर्फ जीएस के क्वेश्चन करवा रही हूँ, जो आपका 120 नंबर का होने वाला है। बाकी जो 40 नंबर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये 120 नंबर 1 to 5th वाले लोगों के लिए है, और 40 नंबर का जो है ये 6 to 8 और 12th तक के लोगों के लिए है ये। तो अभी तक जिन्होंने जो है अभी पिछली क्लास नहीं देखी है तो जाके वो प्रैक्टिस सेट 1 अपना देख लें। और बात करें जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये 7 प्रैक्टिस सेट मैं करवाऊँगी। आपकी हिंदी की होगी, जीएस की होगी, और तीसरी आपकी हो जाएगी करंट अफेयर की। तो ये 3 सब्जेक्ट को लेकर चलूँगी और 7 प्रैक्टिस सेट आपका कंप्लीट हो जाएगा, 10 तारीख तक करवा दूँगी, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है, अच्छा इसमें क्या क्या होने वाला है तो आप टॉपिक देख लीजिए। आपका सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल और पर्यावरण, इनसे संबंधित क्वेश्चन होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिए गए वाक्य का वर्णन करता है। तो दिए गए वाक्य का वर्णन करता है, इसमें कौन सा शब्द तापमान, आर्द्रता, वर्षा, हवा की गति आदि के संबंध में किसी स्थान पर वातावरण की दिन प्रतिदिन की स्थिति क्या कहलाती है। तो दिन प्रतिदिन की स्थिति कहलाती है, ये कहलाती है आपका मौसम। यानी तापमान, आर्द्रता, वर्षा, हवा की गति, इन सभी में परिवर्तन होता रहता है, तो ये मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, 2 कथन दिए हुए हैं, जिसमें पहला कथन है प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम, नायलॉन पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होने वाले जो रेशे होते हैं, ठीक है ना, ये पहला कथन है। और दूसरा कथन होता है, मतलब प्राकृतिक रेशे इन्हें कहते हैं। और दूसरा कथन है संश्लेषित रेशे मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए ये संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। तो मेरे हिसाब से कथन ए और 2 दोनों ही सही हैं, ठीक है ना। कथन ए और सेकंड दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट है 43, निम्नलिखित में से किसे पीटा जा सकता है और पतली सीट में बदला जा सकता है। तो पीटा जा सकता है और एक पतली सीट में इसे बदला जा सकता है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका जस्ता। जस्ता को आप पीट सकते हैं, पीट के से पतली सीट में बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु से होने वाला रोग कौन सा है। तो विषाणु से होने वाला रोग है सामान्य सर्दी। तो जो जुकाम होता है, जो सर्दी लग जाती है, ये आपका विषाणु से होता है। अगला है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सामान्यतः उष्ण जलवायु होती है क्योंकि इसकी अवस्थिति के आसपास होती है। क्या? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, ये भूमध्य रेखा की बात हो रही है। 45 का हो जाएगा भूमध्य रेखा, ठीक है ना। तो ये आपका ग्लोब है और ये आपका भूमध्य रेखा है 0 डिग्री। तो इसके आसपास का जो एरिया होता है उसे ही उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, जिसकी जलवायु होती है, ठीक है। इसकी जलवायु क्या होती है? उष्ण होती है इसकी जलवायु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र और महासागरों की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो ये होता है फैथोमीटर होता है। फैथोमीटर से हम क्या करते हैं, इसकी जो है गहराई को मापते हैं समुद्र के, ठीक है ना। अगला है, कथन दिया हुआ है ए और आर में। तो पहला है क्या, कुछ सूक्ष्म जीव
मनुष्य, जंतुओं और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। बात सही है। कारण दिया है, रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। तो दोनों ही बात सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? तो मनुष्य के जो लार होता है उसमें एंजाइम जो उपस्थित होता है वो एमाइलेज होता है। क्या? एमाइलेज। ठीक है ना, एमाइलेज। तो ये मनुष्य के लार में उपस्थित होता है। लाखों कंप्यूटर नेटवर्क का एक विशाल नेटवर्क है। इसे क्या कहते हैं? इसका गठन करता है। तो इसका गठन कौन करता है? लाखों कंप्यूटर नेटवर्क का एक विशाल नेटवर्क होता है। तो इसका गठन कौन करता है? 49 का हो जाएगा ए, इंटरनेट का गठन करता है। यानी लाखों कंप्यूटर नेटवर्क एक विशाल नेटवर्क इंटरनेट का क्या करते हैं? गठन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं हर 2 साल पर। हर 2 साल पर 1/3 सदस्य को क्या किया जाता है? सेवानिवृत्त किया जाता है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। ये क्या है? एक अस्थाई सदस्य जो है सभा है। लेकिन इसके जो सदस्य होते हैं उनकी जो कार्यकाल होती है वो हर 2 साल पर इन्हें सेवानिवृत्त किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है 51, अभिकथन दिया हुआ है और कथन कारण दिया हुआ है। तो पहला कथन इसमें दिया हुआ है कि मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। तो भोजन खुद से तो मनुष्य भी नहीं बनाता और जंतु भी नहीं बनाता। मनुष्य अपना भोजन पौधों और तथा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। तो ये बात सही है। ए और आर दोनों सही हैं। ए सही व्याख्या करता है आर की। ठीक है ना। 51 का हो जाएगा। 51 का जो है आपका, 1 मिनट, ए और आर दोनों सही हैं और आर व्याख्या नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है? व्याख्या सही नहीं कर रहा है क्योंकि इसने बोला है मनुष्य अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। तो ये कोई कारण अकारण तो है, लेकिन इसमें अगर बात करें तो 51 का यहाँ पे हो जाएगा सेकंड। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये क्लाइव ने किया था। बक्सर के युद्ध की बात हो रही है। तो बक्सर के युद्ध में, 1 मिनट, हाँ, तो बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो ने, क्लाइव जो था ये आपका सिराजुद्दौला के साथ जो 1853 सिराजुद्दौला के साथ जो क्रांति हुई थी, युद्ध हुआ था, लॉर्ड क्लाइव के साथ हुआ था। और बात करें बक्सर का युद्ध तो ये हुआ था आपका हेक्टर मुनरो के साथ हुआ था। तो इसमें हेक्टर मुनरो था अंग्रेजों के साथ तरफ से। गिरनार पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो गिरनार पहाड़ी कहाँ पर है? गुजरात में है। नेक्स्ट है, शहीदी दिवस निम्नलिखित में से किस सिख गुरु से संबंधित है? तो शहीदी दिवस जो संबंधित है 54 का हो जाएगा गुरु तेज बहादुर। ठीक है ना, गुरु तेग बहादुर के जो है से संबंधित हैं। तो गुरु तेग बहादुर से संबंधित है शहीदी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस नदी का उद्गम भारतीय सीमा से नहीं होता है? तो जो ब्रह्मपुत्र है ये तिब्बत से निकलती है और ये भारत से उद्गम नहीं होता है। अगला है, भूमंडलीय तापवर्धन में कौन सी गैस प्रमुख रूप से जिम्मेदार होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। 56 का हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है, कपड़े धोने वाले सोडे का साधारण नाम क्या है? तो ये होता है सोडियम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम तो होगा नहीं, कैल्शियम की बात नहीं है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट में से एक होगा। तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट होता है।
जो कपड़े धोने वाला साबुन सोडा होता है वो क्या होता है आपका सोडियम कार्बोनेट होता है। अगला क्वेश्चन है एक फल एक परिपक्व है। फल एक परिपक्व क्या है? तो एक परिपक्व वर्तिकाग्र है, परागकोश है, परागकण है या अंडाशय है। तो 58 का हो जाएगा 4 कि फल एक परिपक्व अंडाशय है। अगला क्वेश्चन है 59 बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर ये है हमारा जो है कर्नाटक में या फिर मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ और बांदीपुर में अंतर है। तो 59 का हो जाएगा 3 कर्नाटक में बांदीपुर अभ्यारण्य है और बांधवगढ़ अभ्यारण्य जो है आपका ये है हमारा कहाँ पर? तो बांधवगढ़ हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश में, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में। अगला है गांधी जी ने 1919 में सत्याग्रह आंदोलन किसके विरोध में शुरू किया था? तो ये रोलेट एक्ट के विरोध में शुरू हुआ था। साठ का हो जाएगा हमारा हाँ रोलेट एक्ट। नीचे दिए गए कथन है और कथन कारण दिया हुआ है। कथन क्या है? बलुई मृदा सुआतित होती हैं। बलुई मृदा सुआतित होती हैं। कारण दिया है बलुई मृदा के कण छोटे होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें अगर बात करें 60 जो है 1 का कौन सा नंबर है? 61। तो इसमें अगर बात किया जाए बलुई मृदा सुआतित होती हैं, कारण दिया है बलुई मृदा के कण छोटे होते हैं। तो इसमें तीसरा सही हो जाएगा कि ए तो सही है लेकिन आर गलत है। अगला है यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भाखड़ा नागल या फिर टिहरी। तो सबसे ऊंचा बांध जो है 62 का भाखड़ा नागल टिहरी बांध आपका जो है ये किस पे है? महानदी पर है और ये सबसे ऊंचा बांध है भारत का, ठीक है ना। अगला है टेलीग्राफ यानी तार का आविष्कार किसने किया था? तो मार्कोनी, गैलीलियो, सैमुअल मोर्स या कोल्ट। तो टेलीग्राफ का जो किया था आविष्कार किया था ये सैमुअल मोर्स ने किया था, सैमुअल मोर्स ने। नेक्स्ट है इसने स्वराज के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए विदेशी भ्रमण किया और वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकाला। तो यह बात किसका है? मैडम भीखाजी कामा की बात हो रही है, इंदिरा गांधी की बात हो रही है या सरोजिनी नायडू की बात हो रही है या फिर विजय लक्ष्मी पंडित की बात हो रही है? तो वंदे मातरम नामक समाचार पत्र किसने निकाला था? 64 का हो जाएगा मैडम भीखाजी कामा, इनकी बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं? फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी। तो ये कहा जाता है खान अब्दुल जो है गफ्फार को सीमांत गांधी के नाम से या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया था? तो सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया था 1896 में, 1896 में गाया गया था। 66 का हो जाएगा हमारा जो है 2 1896 में। 1896 में वंदे मातरम सबसे पहले गाया गया था और 1911 में सबसे पहले राष्ट्रगान कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। अगला है हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां कौन सी होती हैं? तो आँख की मांसपेशियां होती हैं, हृदय की या फेफड़े की या गर्दन की मांसपेशियां। तो हमारे शरीर की सबसे मजबूत जो मांसपेशियां होती हैं 67 का हृदय की मांसपेशियां होती है, सबसे मजबूत होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 दिया गया है दस्त एक घातक बीमारी है, यानी जो दस्त होता है वो बोला है कि दस्त एक घातक बीमारी नहीं है। कारण इसका दूसरा कथन है दस्त के कारण शरीर से जल एवं लवण की क्षति हो जाती है। तो मेरे हिसाब से तो घातक बीमारी है, क्योंकि जो है इसमें जो है लूज मोशन जब होता है तो इसमें पानी की कमी हो जाती है, लवण की कमी हो जाती है, जिससे वीकनेस हो जाती है, प्राण भी निकल सकते हैं इसमें।
तो यहाँ पर अगर बात करें तो पहला गलत है और दूसरा कथन सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर अपना क्या था, 1 मिनट, 68। और 68 का जो आंसर हो जाएगा फोर्थ ही हो जाएगा कि पहला गलत है लेकिन दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो ये नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना? 78% नाइट्रोजन पाया जाता है वायुमंडल में। ऑक्सीजन पाया जाता है 21% पाया जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्घटना में कल्पना चावला की मौत हो गई थी? तो ये हुआ था अपोलो 2, कोलंबिया या फिर ईगल या बोस्टॉक में। तो कल्पना चावला की जो मौत हुई थी 70 का हो जाएगा 2, कोलंबिया दुर्घटना में कल्पना चावला की मौत हुई थी। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो ये मासिनराम मेघालय है। कहीं कहीं पर चेरापूंजी आएगा तो वो चेरापूंजी भी आप लगा सकते हैं अगर ये नहीं रहेगा तो, लेकिन मासीराम मेघालय ही लगाना है। अगला है, मानचित्र तथा ग्लोब में एक दूसरे को काटती रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहते हैं अक्षांश, देशांतर या भौगोलिक ग्रिड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 72 का आंसर जो हो जाएगा ये भौगोलिक ग्रिड हो जाएगा, जो कि ये आपका ग्लोब है और यहाँ पे आप देखेंगे ऐसे अक्षांश की रेखाएं गई हुई हैं और ये हमारी देशांतर की रेखाएं गई हुई हैं जो एक दूसरे को काटती हैं। तो इसे हम ग्रिड के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। ये किसी नाम से जानते हैं? ग्रिड के नाम से। तो ये भौगोलिक ग्रिड होती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई हैं। और भाषाओं के बारे में किस में है ये, किस आर्टिकल में है? तो इससे आप क्या करेंगे, सबसे पहले कमेंट करके बताएंगे। ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस अनुच्छेद में भारत की भाषाओं के बारे में बताया गया है। मादा एनाफ्लीस मच्छर के काटने से जो है कौन सी बीमारी होती है? तो ये होता है डेंगू होता है। ठीक है ना। जो मादा एनाफ्लीस होती है तो 74 का हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे मलेरिया हो जाएगा। एनाफ्लीस के काटने से क्या होता है, जो है मलेरिया होता है। ठीक है ना। मलेरिया किससे होता है? एक प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है ना, प्रोटोजोआ से। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? 5वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में या इनमें से कोई नहीं। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी जो है 5वीं शताब्दी में। 5वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की कौन सी पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की थी? तो बिहार की पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जो है क्या किया था, विजय प्राप्त किया था। ये बिहार की बात हो रही है। तो श्रीमती निरुपमा अग्रवाल, अरुणिमा सिन्हा या अन्नपूर्णा देवी या ईशिता शर्मा। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 76 का जो है निरुपमा अग्रवाल। निरुपमा अग्रवाल बिहार की पर्वतारोही जो है थी जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी थी। तो निरुपमा अग्रवाल। अगला है, गंगटोक से नाथुला कितनी दूरी पर अवस्थित है? तो गंगटोक से नाथुला दूरी है, जो नाथुला की दूरी है ये है 54 किलोमीटर गंगटोक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई के परंपरागत साधन कौन कौन से हैं? तो नदियाँ भी हैं, तालाब भी हैं, कुआं भी है। तो ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से किस जानवर का संरक्षण किया जाता है? तो मुख्य रूप से तो यहाँ पे बाघ की बात की गई है। 79 का आंसर हो जाएगा। मुख्य रूप से जो है बाघ संरक्षण किया जाता है। अगले, मच्छर मनुष्य को कैसे ढूंढ लेते हैं? मनुष्य के शरीर की गंध से, अपनी अवरक्त आंखों से, अपने पंखों की फड़फड़ाहट से या मनुष्य के शरीर की हलचल से। तो ये होता है मच्छर, मेरे हिसाब से तो जो है उसकी गंध से ये पहचान लेते हैं। तो 80 का हो जाएगा हमारा। हाँ, तो आंसर हो जाएगा मनुष्य के शरीर की गंध से ही पहचान लेते हैं।
पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। थार रेगिस्तान में अर्धचंद्राकार बालू के स्तूप को क्या कहा जाता है? बरखान, माउंड प्लाया या सीप? तो थार रेगिस्तान में अर्धचंद्राकार बालू के स्तूप को कहा जाता है बरखान कहा जाता है। ठीक है ना, ये ऐसे आपको दिखाई देंगे, वहाँ पे ऐसे बालू के उसके जो बने होते हैं अर्धचंद्राकार के रूप में बने होते हैं इस टाइप में, तो इन्हें बरखान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस स्थान पर रेल लाइन 2 से अधिक दिशाओं की ओर जाती है उसे क्या कहा जाता है? टर्मिनल, यार्ड या स्टेशन या जंक्शन? तो इसे कहते हैं जो है जंक्शन कहते हैं, कि एक जो है किसी स्थान से 2 से अधिक दिशाओं में जाने वाले रेल जो है जो लाइनें होती हैं ट्रेन की, जो है रेल लाइनें होती हैं, वो जंक्शन कहलाता है। अगला है, 2 या उससे अधिक नदियों के मिलन यानी मिलने से क्या होता है, मिलन स्थल को क्या कहते हैं? तो ये मुहाना कहते हैं, जहाँ पे नदियाँ मिलती हैं एक दूसरे से, वो कहलाता है, सॉरी मुहाना नहीं, कन्फ्लुएंस कहलाता है। क्या कहलाता है? कन्फ्लुएंस। ठीक है ना, तो मुहाना ये होता है कि जो नदियाँ जाके एक दूसरी नदी से मिलती हैं, तो वो आपका मुहाना होता है। और कन्फ्लुएंस में होता है कि 2 या उससे अधिक जब नदियाँ मिलती हैं तब क्या होता है, ये कन्फ्लुएंस कहलाता है। किस भारतीय शहर को 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है? तो 7 द्वीपों का शहर मुंबई को, कोलकाता को, विशाखापत्तनम या चेन्नई को 7 द्वीपों का समूह कहते हैं मुंबई को, सॉरी शहर कहते हैं मुंबई शहर को। अगला संक्रामक रोगी व्यक्ति से किसी भी माध्यम के द्वारा स्वास्थ्य व्यक्ति तक पहुंचते हैं, ये बात तो सही है। ठीक है ना, ये बात सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर 14-15 साल की आयु के बाद अपने झुंड को छोड़कर अकेले रहने लगता है? तो ये हाथी के बच्चे की बात हो रही है। ठीक है ना, हाथी के बच्चे की बात हो रही है। तो ये सीटेट का क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर आपने सीटेट की तैयारी की है तो इस पर आपको ये क्वेश्चन मिला होगा। अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो ये गांधी जी ने किया था चंपारण सत्याग्रह का, और चंपारण सत्याग्रह 1917 को किया गया था, और बुलाया किसने था? राजकुमार शुक्ल ने। ठीक है ना, राजकुमार शुक्ल ने 1916 में लखनऊ अधिवेशन में जब हुआ था, गांधी जी आए थे तो उसमें बुलाया था इन्होंने। तो 88 का आपका हो जाएगा 4। ऊंचाई के साथ डैश की भाग कम होती जाती है, तो ऊंचाई के साथ किसकी कमी होती है? ऊंचाई के साथ कमी होती है हमारी 89 का जो है ऑक्सीजन। तो ऊंचाई जितनी ऊपरी पर जाते हैं, आप सुना है आपने, जब माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन लेकर जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का जो लेवल है वो घटता जाता है। ठीक है ना, जितनी ही ऊंचाई पे जाएंगे तो ऑक्सीजन का जो आप देखते हैं लेकर जाते हैं सिलेंडर, तो ऑक्सीजन की जो है कमी होने लगती है। अगला, जाड़े में उगाई जाने वाली फसल को कहा जाता है? तो ये जाड़े में जो उगाई जाती है ये रबी की फसल होती है। ठीक है ना, रबी की फसल जैसे गेहूं हो गया, सरसों हो गया जो है, तो ये सब चीज़ें आपकी जो है आपका आता है रबी की फसल में। 90 का हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर जो है रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है? तो भारत की, ये मान लीजिए आपका भारत है और ये हमारा श्रीलंका है, मतलब आपका श्रीलंका है, तो ये मुख्य भूमि है भारत की, और यहीं पे रामेश्वरम को अलग करता है कौन? भारत से रामेश्वरम को। ठीक है ना, तो ये करता है पाक जलडमरू पंबन चैनल या 10 डिग्री चैनल या फिर 9 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल नहीं करती है, 10 डिग्री चैनल भी नहीं करती है, और पंबन चैनल और पाक जलडमरू के बीच दोनों में से कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2 पंबन चैनल।
पम्बन चैनल क्या करता है, रामेश्वरम द्वीप को भारत की मुख्य भूमि से अलग करता है। और जो पाक जलडमरू है ये भारत को श्रीलंका से अलग करता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, एक चक्रवात को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जापान में इसे क्या कहते हैं? तो चक्रवात को जापान में हम जो जानते हैं फनल, व्हर्लपूल या ट्विस्टर या टाइफून। तो जापान में इसे 92 का हो जाएगा, किस नाम से जानते हैं? तो टाइफून के नाम से जाना जाता है। बिजली की क्षमता वाली लोहे की छड़ पर इनमें से किसका लेप किया जाता है? तो लोहे की छड़ पर जो बिजली की प्रवाहित होने वाली होती है, यानी क्षमता वाली जो लोहे की छड़ होती है, तो उस पर जो लेप लगा होता है वो होता है जस्ते का लेप लगा होता है। अगला है, भारत के किस राज्य में ग्रामीण ओलंपिक्स का आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है? तो ग्रामीण ओलंपिक्स का आयोजन प्रत्येक वर्ष कहाँ होता है भारत में? ये होता है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या उत्तर प्रदेश। ग्रामीण ओलंपिक्स हर साल ये होता है पंजाब में। ठीक है ना, पंजाब में। ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर मापता है? तो बैरोमीटर वायुमंडलीय दबाव को मापता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 96, भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कितने जिले हैं? तो टोटल 38 जिले हैं बिहार में। और इस बिहार की स्थापना दिवस आप बताइएगा कमेंट करके, 22 मार्च है या फिर 22 अप्रैल। ठीक है ना, इस बात को कमेंट करके बताइएगा। 98 है, एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाले रोग को कहते हैं अभावजन्य रोग, संचारी रोग, असंतुलित रोग या संपर्क जनित रोग। तो संपर्क जनित रोग नहीं होगा और संचारी रोग भी नहीं होगा, तो यहाँ पे असंतुलित रोग होगा या अभावजन्य होगा, क्योंकि यहाँ पे पोषक तत्वों की कमी के बारे में बात हो रही है। तो 98 का आपका जो होना है ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, अभाव की कमी की वजह से। अगला अभावजन्य रोग होता है, गर्म करने पर ठोस के द्रव जो है के बदलने की क्रिया कहलाती है। जब गर्म करते हैं तो जो ठोस होता है वो क्या होता है, द्रव में बदलता है। तो ये होता है गलना, वाष्पीकरण या संघनन या जमना। तो जमना तो नहीं हो जाएगा, तो द्रव में बदलता है तो ये कहलाता है आपका गलना। ठीक है ना। अगला है, भाप बनकर जो उड़ता है पानी वो वाष्पीकरण होता है। अगला है, इनमें से कौन सा एक पानी का गुण नहीं है? पानी रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है, इसमें कोई भी चीज़ धुल नहीं सकती। तो ये आपका हो जाएगा इसमें से पानी का गुण नहीं है। तो पानी रंगीन होता है ऐसा जो है नहीं होना चाहिए। तो पानी आपका क्या है, इनमें से कोई भी चीज़ धुल नहीं सकती, ये आपका होता है, यही गलत हो गया। रंगहीन होता है पानी, यानी गंधहीन भी होता है, स्वादहीन भी, यानी न रंग होता है, न गंध होता है, न स्वाद होता है इसमें, बल्कि ये इनके गुण हो जाएंगे तीनों। लेकिन इसमें कोई भी चीज़ धुल नहीं सकती, ये बात गलत है। क्यों नहीं धुल सकते? धुल तो सकते ही हैं, पानी हम डेली यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है 101, और 101 है, कोल्हुआ बिहार की, यानी कोल्हुआ यानी बिहार, बिहार की प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक कौन सा है? अशोक स्तंभ, बौद्ध स्तूप, सूर्य मंदिर, जल मंदिर। तो कोल्हुआ यानी बिहार की प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक जो है ये है हमारा अशोक स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए हुए हैं और इनमें कथन ए और आर दिया हुआ है। कथन ए हम देखें, पेड़ पौधों को ज़्यादातर पानी बारिश से मिलता है, बारिश आते ही पेड़ पौधे खिल उठते हैं। बात सही है, ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे मैंने कुछ गलती की है। देखिए बात यहाँ पे व्याख्या की है कि ए और आर तो सही हैं, लेकिन इन्हें ना जो व्याख्या की बात की है ये व्याख्या नहीं किया है, इसने सिर्फ बता दिया है कि खिल उठते हैं, व्याख्या नहीं बताया।
तो यहाँ पे आंसर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीजों के अंकुरण के लिए इनमें से किसकी ज़रूरत नहीं होती है? हवा की, पानी की होती है, हवा की होती है, प्रकाश की होती है, अंधेरे की ज़रूरत नहीं होती है। अगला है, वैज्ञानिक जो अंतरिक्ष की विभिन्न वस्तुओं तथा तारा, चंद्रमा, ग्रह आदि का अध्ययन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं खगोलविद कहते हैं, जो अंतरिक्ष के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों को केवल हम किसे देख सकते हैं? तो सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं, जो छोटे छोटे जीव होते हैं उन्हें। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए दूरबीन का यूज़ करते हैं। इस स्टेथोस्कोप तो आप नब्ज को समझने के लिए ही यूज़ करते हैं। अगला है, जंतु जिसके शरीर पर कठोर कवच होता है तथा अधिकांशतः पानी में रहता है, ये कछुए की बात हो रही है। कछुए का जो कवच होता है ऊपर का, वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा कठोर होता है। अगला है, दूरी को मापने की इकाई क्या कहलाती है? तो दूरी को आप ना किलोग्राम में मापते हैं, ना किलोबाइट में, किलोमीटर में नापते हैं, ठीक है ना। 115 का हो जाए, सॉरी 107 का आपका हो जाएगा 2। अगला है, डायरिया का प्राथमिक उपचार है। तो सबसे पहले डायरिया में आप क्या करेंगे? दूध पिलाएंगे, गलत बात। ORS का घोल देंगे, नींबू पानी या जल। तो डायरिया में सबसे पहले आप क्या करेंगे? तो ये देंगे आप, ORS का घोल देंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की खोज करनी है। असत्य कथन, तो असत्य कथन इसमें से कौन सा? हम परिवार में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, बात सही है। जूते बाहर उतार कर ही घर में आना यह हर घर का रिवाज है, सही बात है। हमारे साथ साथ कुछ जानवर भी हमारे घर में रहते हैं, ये भी बात सही है। कुछ जानवर हमारे इजाज़त के बगैर भी रहते हैं, ये भी बात सही है। तो यहाँ पे हर घर में जूते उतार कर ही घर में आना रिवाज है, ऐसा नहीं हो सकता। हर घर की अलग अलग रिवाज होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन 2 असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो राजकीय पक्षी गौरैया है बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिहार का जिला नहीं है? मुंगेर है, और जमुई भी है, पूर्णिया भी है, बलिया नहीं है। बलिया कहाँ का है? बलिया आपका उत्तर प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन है, असत्य कथन चुनना है। और असत्य कथन, लिथोस का अर्थ चट्टान होता है, या एटमॉस का अर्थ परमाणु होता है, ह्यूडर का अर्थ जल होता है, बायोस का अर्थ जीवन होता है। तो असत्य कथन ढूंढना है। इसमें आप बात करें तो लेथोस का जो अर्थ होता है ये चट्टान होता है, बात सही है। आपका आंसर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 ही आपका गलत है। तो 2 ही आपका सही हो जाएगा कि एटमॉस का अर्थ परमाणु होता है, ऐसा नहीं है। एटमॉस का अर्थ परमाणु नहीं होता है, बल्कि लिथोस का अर्थ चट्टान होता है, ह्यूडर का अर्थ होता है जल, और बायोस का अर्थ होता है जीवन। तो ये बात सही है। अगला है, अत्यधिक ऊंचाई पर पर्वतारोहियों को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो वहाँ पे बात करें तो बारिश की भी होती है, आंधी तूफान की भी होती है, अत्यधिक ठंड और ऑक्सीजन की कमी की भी होती है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा मेरे हिसाब से, और यही सही है। अगला है, सिक्किम राज्य की मुख्य नदी है। तो सिक्किम राज्य की मुख्य नदी कौन सी है? तीस्ता है, नर्मदा नहीं होनी चाहिए, होगी, कावेरी भी नहीं होगी क्योंकि कावेरी दक्षिण गंगा है, ठीक है ना। और गंडक हमारा, गंडक और तीस्ता में से ही होगा। तो 114 का हो जाएगा, तीस्ता ही, गंडक नहीं होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महासागरों के संदर्भ में सही है? तो महासागर के बारे में है, ये महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल सिर्फ अमावस्या और पूर्णिमा के समय ही गतिशील रहता है, ठीक है ना, ये बात है। या फिर तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं, महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। आकार में अटलांटिक महासागर सबसे बड़ा है, ये बात गलत है। और महासागरीय जल सिर्फ अमावस्या और पूर्णिमा के समय ही गतिशील रहती हैं, ये भी बात गलत है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं, महासागरीय जल की 3 गतियां होती हैं,
ये बात सही है। तो 115 का यहाँ पे अगर बात करें तो ये गलत है, आपका आंसर हो जाएगा ए, महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है अच्छा वही चीज़ आपका दोबारा मैंने सेट कर दिया यहाँ पे, तो 15 हो गया है। अब एक मिनट, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ऑप्शन दे रखा था इसलिए मिस्टेक हो गया। हम बात करें यहाँ पर तो ये ए और सी, वही चीज़ कह रही हूँ, ए और सी दोनों ही सही हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शेर शाह का मकबरा किस शहर में है? तो ये सासाराम में है, बिहार के सासाराम में शेर शाह का मकबरा है। अगला क्वेश्चन है सौर कुकर की दीवारें किस रंग की होती हैं? तो लाल होती हैं, पीला, काला, हरा। सौर कुकर की जो दीवारें होती हैं वो आपका काला रंग का होता है। अगला है समुद्र मार्ग से विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो पहला व्यक्ति था वास्को डिगामा, जो 1498 में ये भारत को खोजने के लिए निकला था। तो ये वास्को डिगामा आपका क्या था? समुद्र मार्ग से विश्व का चक्कर लगाने वाला। अच्छा, यहाँ पे ये पहुँचा था, तो पहला पूछा है कि विश्व का चक्कर लगाने वाला समुद्र में से ना प्रथम व्यक्ति कौन था? 118 का हो जाएगा यहाँ पे 3, मैगलन भारत की खोज में तो आया था, लेकिन ये जो है भारत पहुँचा नहीं, बल्कि पहले पहुँचने वाला पुर्तगाली व्यक्ति था कौन? वास्को डिगामा। 1498 में भारत पहुँचा, भारत की खोज की, और कोलंबस अमेरिका की खोज किया। मैगलन सबसे पहला व्यक्ति है जो समुद्र मार्ग से विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति बना। लास्ट सेकंड है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो 4 तरफ से जल से घिरा हुआ है। तो प्रायद्वीप, ये बात गलत है। प्रायद्वीपीय उसे कहते हैं जो तीनों तरफ जल से घिरे होते हैं, जो चारों तरफ जल से घिरे होते हैं उसे द्वीप कहते हैं सिर्फ। तो ये बात गलत है। पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान को अलग करता है, ये भी बात गलत है। अभी हमने बताया कि पाक जो जल संधि है श्रीलंका और भारत को अलग करता है। ये आपका भारत है और ये आपका श्रीलंका है, तो ये आपका पाक जल संधि है। और जो भारत पाकिस्तान को अलग करता है वो आपका होता है रेड क्लिफ रेखा, ठीक है ना। अगला है प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय 4 मिनट का अंतर होता है। बड़े देश जिनका विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर बहुत अधिक होता है वहाँ पूरे देश का मानक समय 1 नहीं होता। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट ए और बी तो गलत हो चुके हैं, तो जहाँ जहाँ ए और बी होगा वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सी और डी, आंसर हो जाना है सी और डी। अब लास्ट आपका है काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो काकोलत है हमारा कहाँ पर? कैमूर में। काकोलत आपका हो जाएगा नवादा में। तो ये था हमारा जो है कुल आपका 110 क्वेश्चन, जो है 110 क्वेश्चन, जो कि जीएस का था 110 क्वेश्चन, और ये सभी के लिए था 1 से लेके 12 तक के सभी का जीएस था। 40 नंबर वाले हों या फिर 120 नंबर वाले प्राथमिक विद्यालय के हों, सभी के लिए था। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज जिन्होंने भी पहला क्लास नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। 7 प्रैक्टिस सेट करवाऊँगी जिसमें आपका करंट अफेयर का भी साथ होगा और आपका जीएस का होगा साथ। दूसरा आपकी बात करूं तो हिंदी के भी 7 सेट होंगे। तो ये 7 सेट आपके 10 तारीख तक कंप्लीट हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो पहली बार आया है वो भी अब सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले ताकि नोटिफिकेशन उसे मिलती रहे, और अपने साथियों को भी शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।